नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 865 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए। तो यहाँ टोटल वोट अगर 100% मानूं तो ए को 30% बोल रहा है। आगे वाली लाइन में बी 25% बोल रहा है। बचे हुए सी 30 और 25 कितने हुए 55, सी को 45% प्राप्त हो रहा है। अब बोला है सी को ए से 9000 अधिक, यानी दोनों की डिफरेंस 15% की वैल्यू दे रखी 9000, तो कितना गुना हो गया 600 गुना हो गया। अब बी का पूछा है तो बी कितना 25% है, उसका अगर मैं 600 गुना निकालूंगा तो 25 गुना 600 कितना हो गया 15000। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ना, सही नहीं है ये ध्यान रखना है। अब देखो दोनों कथन को अगर मैं चेक करूं तो डी ई और एफ सही नहीं है का मतलब ये है, सही नहीं का मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे बताना है कि कौन से कथन गलत है। ठीक है, डी ई और एफ का लाभ देखो 200 150 650 हो गया, तीनों का लाभ 650। जी एच और आई के क्रय मूल्य, जी एच आई का क्रय मूल्य कितना हो गया 500 300 800 800 और 800 1600। अब 650 1600 का कितना परसेंटेज है इंटू 100। तो यहाँ एक चीज गोल करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आगे सोल्व करने की बजाय 16 चौका 64, यानी जो भी परसेंटेज आएगा वो 40% से ज्यादा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 30.36, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ये कथन से गलत है। कुल क्रय मूल्य का लाभ से अनुपात 1:2 है। जो कुल क्रय मूल्य प्रॉफिट से ज्यादा है लेकिन अनुपात में क्या दे रखा है, कम दे रखा है, यानी दूसरा कथन भी गलत है। तो यहाँ यही तो बताना था कौन सा कथन गलत है, सही नहीं का मतलब क्या होगा गलत। तो दोनों कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक, यानी लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर। परिमाप की बात करें तो वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वो दे देगा 128। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ गया 128 का आधा 64 सेंटीमीटर। वो दोनों का डिफरेंस, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस दिया है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ लंबाई का मान पूछा है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 64 प्लस 24 बट्टे में 2 कितना है 88 का आधा 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। देखो पहिए की परिधि निकालनी है तो एक चक्कर की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो एक चक्कर की दूरी की बात करें तो 44 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करें 44,000 मीटर। कितने चक्कर में तय की 500 चक्कर में, तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 440 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 88 मीटर। अब जिस वर्त की परिधि 88 मीटर होती है उसकी रेडियस कितनी होती है 14 मीटर। फिक्स लिखवाई थी क्या, या फिर पूरा सोल्व करना चाहो तो यहाँ पहिए की परिधि या वर्त की परिधि क्या होती है 2πr इज इक्वल टू 88। यहाँ देखो पाई का मान 22/7 रखोगे तो 44/7 इज इक्वल टू 88। 44 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार, और आर का मान कितना आएगा 7 का डबल 14 मीटर। सोल्व करोगे तो भी वही बात है। आंसर क्या आना है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया 2p + 5q = 12, pq = 3 और p² + 25q²। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं, देखो 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p², 5q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25q²। देखो a² + b² हो गया प्लस 2ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल 5 दूनी 10 10 दूना 20, उसके साथ में क्या आएगा pq = 144। वो pq की वैल्यू 3 है तो 20 या 60, और 60 उस तरफ जाएगा तो 44 - 60, तो 4p² + 25q², वो क्या आ जाएगा 44 - 60 84। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन।
आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए माइनस बी, यानी दो ऐसी संख्या है जिनका डिफरेंस 5 है, मल्टीप्लाई 150 है, तो वो कौन सी संख्या होगी? 15 और 10। तो यहाँ दोनों के क्यूब का डिफरेंस पूछा है, 15 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। 15 का क्यूब होता है 3375 और 10 का क्यूब होता है 1000। 3375 माइनस 1000 कितना आ जाएगा? 2375। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो इससे यहाँ कंपेयर करें, देखो एक्स का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा कौन सा माइनस का होगा। देखो माइनस को वो संख्या होगी, देखो एक्स दोनों इसमें आ रहा है, एक्स इसमें आ रहा है, तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, मतलब एक्स के कारण माइनस का हो रहा है। तो पहली माइनस एक्स, 4y मतलब 2y प्लस जेड का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो जो क्वेश्चन में दिया है वही बनेगा। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y माइनस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि 7 भूखंडों जिनमें प्रत्येक का आकार 1 वर्ग गज है, जो कि पैदावार 180, 191, 175, 111, 154, 141 और 176 ग्राम पाई जाएगी, तो पैदावार की माध्यिका। तो मीडियन की बात करें तो मीडियन ज्ञात करने के लिए जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या की बात करें 111, इससे बड़े की बात करें 141, इससे बड़े की बात करें 154, इससे बड़े की बात करें 175, इससे बड़े की बात करें तो 176 और इससे बड़े की बात करें 180 और इससे बड़े की बात करें तो 191। यही 7 मान दिए हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं? 7, और 7 नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच वाली यानी माध्यिका की बात करें वो कौन सा होगा? 175। तो इससे 3 कम और इससे 3 ज्यादा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 175। ये ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया है यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 रुपए प्रति कर्मचारी है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 रुपए, जो सीनियर कर्मचारी है वो है 10, उनका एवरेज दे रखा 450, बचे हुए कर्मचारियों का एवरेज दे रखा 250 और सबका कर्मचारियों का मिला के शुरुआत में दिया था 350 रुपए। तो वो दो चीजों को मिलाएंगे तो वो क्या होता है? एलिगेशन, और एलिगेशन वाला मेथड लगाएंगे तो ये 100 और ये 100, यानी 1:1। जितने सीनियर कर्मचारी थे उतने ही और जो कर्मचारी थे वो थे, यानी शुरू में 10 थे तो वो भी 10 थे। टोटल की बात करें 10 और 10 20, यही पूछा है। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथनों में एक में ऐसा ही निकाल रखा है और एक में निकाल रखा है सीआई। ऐसा की बात करें 6,000 10% के हिसाब से 2 साल कितना हो गया? 20%। तो ऐसा ही यहाँ से अगर निकालूंगा तो 6,000 का 10% के हिसाब से 20% निकाल दिए, 20% को मैं लिख दूं 1/5, वो कितना आ जाएगा? 1,200 रुपए। तो पहला कथन तो सही लिखा हुआ है, तो इसमें कितने रुपए लिखे हुए हैं? 1,200 रुपए लिखे हुए हैं। ठीक है, इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1,260 है। देखो 10% की 2 साल की एवरेज रेट की बात करें तो वो कितना होता है? 21% होता है कि, तो मैं 6,000 का 21% निकालूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 126, 1,260 रुपए। दूसरा कथन भी सही है। या फिर सीआई निकालने का एक और तरीका बताया था, 10% को मैं लिख दूं 1/10, प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 11। तो मैं 2 साल है तो स्क्वायर कर दूं, 10 का स्क्वायर 100, प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 121, तो उनका डिफरेंस है वो ब्याज आ जाएगा। अब 6,000 है, वो प्रिंसिपल है 100 की वैल्यू है, इनका बीच का डिफरेंस 21 निकालना, ये इंटरेस्ट आ जाएगा सीआई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 का बड़ा 6 बार बोला, 1,260 रुपये। सीआई भी कितना आया? 1,260। दोनों कथन सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 60।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया 12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा। देखो दो बट्टा के लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो 12 प्लस 10 माइनस 12 गुना 10 बटे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, 12 और 10 22, 12 और 10 22 में से 1.2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 20.8%। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक दूसरा तरीका जो कितने भी बट्टे दिए हों उनका एक तो समतुल्य बट्टा निकालना है तो काम आ जाएगा। 12% 3/25 होता है, 10% 1/10 होता है। यहाँ एमआरपी और सीपी एसपी का रेशियो निकालें, सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें, 25 में से 3 गया 22, 10 में से 1 गया कितना है 9 है। ठीक है, तो एमआरपी 250 आ गई, सेलिंग प्राइस 22 9 में 198 आ गई। तो यहाँ डिस्काउंट मिला 52 का, कितने पे 250 पे इंटू, तो देखो यहाँ 2 बार, यहाँ 5 बार, 52 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 10.4, तो इसका डबल करो तो कितना जाएगा 20.8%। किसी भी तरीके से सोल्व करो, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव है। देखो ए सी की बात करें तो ए सी क्या होगी, शेष दो भुजाओं के डिफरेंस से तो बड़ी, ए बी माइनस ए सी के डिफरेंस से तो बड़ी, और उनके योग से छोटी। दोनों 11 और 5 का डिफरेंस ले तो डिफरेंस कितना आ गया, तो 11 और 6 का डिफरेंस ले तो कितना आ गया 5, 5 से बड़ी और 17 से छोटी, 11 और 6 17 से छोटी। तो यानी 6 से लेके कितने तो होंगे 16। पूर्णांक मान पूछा, 6 से 16 कितने हो गए 11 मान, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है जीवा एम एन की लंबाई 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ सर्किल में जीवा होती, जीवा की लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से पर दूरी की बात करें 15 सेंटीमीटर है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। रेडियस पूछी है तो 90 के सामने करंट पूछा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड अगर 15 और 20 है, तीसरी साइड होती है 25 सेंटीमीटर। या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 225 प्लस 400, 400 और 225 को जोड़ा 625। ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, दोनों तरफ अगर मैं रूट लूँ तो एच बराबर कितना आ गया 25। सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 2017 और 2018 में निर्मित कारों और ट्रेनों के योग का, 17 और 18 ट्रेन और कार, ट्रेन ये रहे 3800, कार ये रहे, क्योंकि यहाँ 1600 है, ध्यान रखना इसमें दिखाई नहीं दे रहा, पेपर में सही लिखा हुआ है 1600, 2600 और 1600 कितना हो गया 4200, 4200 और 3800 कितना हो गया 8000। अनुपात पूछा है 16 17 18 में निर्मित बस वाले टोटल पूछा है 2000, यहाँ भी देखो 1600 है, 3600 और 3000 कितना हो गया 6600, 6600। इनका अनुपात निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 33, 40 अनुपात 33, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो यहाँ दिया है राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है, परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर, यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग, तो दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया तो नियम समय से 30 मिनट पहले, तो टोटल 6 घंटे थे, 3 साढ़े 3 घंटे पहले लग गए और 30 मिनट पहले पहुंचना तो 4 घंटे हो गए। तो अब जो समय बचा वो कितना बचा 2 घंटा बचा, और जो दूरी बची वो 250 का 3/5 भाग कवर कर लिया तो 250 का 2/5 बचा। 50 50 का डबल करो तो 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर की दूरी
2 घंटे में तय करनी है तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 100 में 2 का भाग दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या स्कूल पी में महिला शिक्षकों की संख्या का 135.44। देखो यहाँ मेल और फीमेल टीचर दे रहे हैं और स्कूल का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है एल में पुरुष, एल की बात करें पुरुष कितना है? 160 है। पी में महिला शिक्षक, पी की बात करें तो पी में महिला शिक्षक 110 है। किस संख्या? पी में महिला शिक्षकों की संख्या 135.44% है। देखो यह निकालेंगे तो 16/11, 1600/11 की बात करें 150, इधर 14 आएगा शुरू में, ये वाला तो सही नहीं है, पहला कथन सही नहीं है। एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या, एम और एन में महिला शिक्षक ये रहे कितना आ गया? 290, 170, 120, 290। दूसरा कथन पढ़ रहा हूँ 170 और 120। एन और पी में पुरुष, एन और पी ये रहे पुरुषों की बात करें 170 और 150, कितना हो गया? 320 हो गया। दोनों का अनुपात पूछा है, 10 से 10 कैंसिल, 29:32, जो कि सही लिखा हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। एक बैग में 6 लाल गेंदे और 4 पीली गेंदे, 4 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो कम से कम एक के लाल होने की क्या प्रयत्न है? देखो पहले टोटल संभावना अगर मैं निकालूं तो 10C4, 10 टोटल गेंदे हैं, उसमें से 4 गेंदे निकालेगा। तो देखो यहाँ NCR सोल्व करने का क्या तरीका होता है? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ देखो फैक्टोरियल 10, 4 चुनना तो फैक्टोरियल 4, 10 में से 4 कितना है? फैक्टोरियल 6। तो यहाँ मैं लिख दूँ 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और यहाँ कितना बच जाएगा? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक है। और बट्टे में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 6। तो टोटल संभावना की बात करें, देखो 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 10 या 30 इंटू 7 210, यानी टोटल जो संभावना वो 210, यानी बट्टे में आएगा 210। वो तो तीनों ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कम से कम एक लाल, मतलब चारों की चारों पीली नहीं हो सकती, तो मैं चारों की चारों पीली होने की संभावना निकालूं तो 4, ये 4 गेंदे निकालने और चारों पीली नहीं होनी चाहिए, होने की संभावना कितनी आ जाती है? 4C पावर। तो NC का मान होता है हमेशा 1। तो यहाँ पीली पूरी चारों की चारों के अंदर पीली होने की संभावना कितनी है? 1, यानी पीली होने की संभावना है तो ये 1/210, और टोटल संभावना कितना हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1/210 कितना आ जाएगा? 209/210, ये लाल होने की संभावना आ जाएगी 209/210, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ लिखते जाओ ए 20, बी 30, एलसीएम कितना आया? 60 आया। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों को मिलकर लगा समय निकाले 60, 3 और 2 कितना हो गया? 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन। देखो दोनों कथन में यही चीज दी हुई है, पहले में दिया ए और बी की दफ्तर अनुपात 3:2, तो यही 3:2 है, पहला सही है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों कथन सही है, पहला और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का चित्र। देखो वर्ग के अंदर जब वर्ग खींचा जाता है तो उसका व्यास होता है उसकी साइड के बराबर, साइड के बराबर होता है। तो साइड 18 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। और किसी भी वर्ग का एरिया होता है पाई स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 पाई, ये एरिया आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया साइन एक्स बराबर 1/2, जो साइन एक्स 1/2 है मतलब एक्स बराबर 30 डिग्री आ जाएगा क्या? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो देखो सेक की पावर 4x या माइनस में 10 की पावर 4x, इसको साथ रख देता हूँ,
प्लस कोसेक की पावर 4x माइनस कोट की पावर 4x, ये साथ लिख देता हूँ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही उनको लिख दूं मैं कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक होता है, तो ये भी एक होता है, तो इनको तो मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, एक से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, इन दोनों के योग का मल्टीप्लाई इन दोनों का योग का मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ अक्स बराबर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू बात करें तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4/3, प्लस टेन 30 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1/√3, तो कितना आ जाएगा 1/3, 1/3। टेन 30 की वैल्यू की बात करें तो 1/√3 से ये स्क्वायर कर दिया। कोसेक 30 की बात करें तो होती है 3 प्लस, अच्छा ये कोट 30 की वैल्यू होती है 3, कोसेक 30 की बात करें तो हो जाएगी 2। ठीक है, ठीक है। कोसेक 30 की बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कोट 30 की बात करें तो वो √3 3 से 7 आ गया ये तो ये बीच में प्लस का निशान है यहाँ ना, गुण मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ कितना जाएगा 5/3 प्लस 7। ठीक है, तो 7 या 21, 21 और 5 कितना जाएगा 26/3, 26/3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ 1200 में 15 का भाग दे तो ये आ जाएगा 80 इंटू, यहाँ ब्रैकेट को सोल्व किया तो देखो 3 माइनस 6 आ जाएगा, लास्ट में माइनस 6 करना है। ठीक है, यहाँ 17 में से 2 गया कितना है 15, तो ये 15 45 में 15 भाग दिया 3। ठीक है, 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद ये आया, ठीक है सही है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 80 इंटू 6 कितना आएगा 480, 480 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 474, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ दिया है एक परिवार में एक पिता माता और एक बेटा है, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है। पिता की वर्तमान आयु 48 है, तो 8 की वैल्यू देखो 48 है तो 6 गुना है। इनका वर्तमान टोटल निकला 8 और 5 13 और 2 15, 15 का 6 गुना टोटल, वर्तमान टोटल हो गया 90। और वर्तमान एवरेज निकाला तो 90 में 3 का भाग दिया 30। अब 3 साल बाद का एवरेज निकालो 30 में 3 का भाग दे दो, सबकी 3 3 बढ़ेगी तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा 33 वर्ष, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। देखो यहाँ टेन थीटा बराबर भी 1 और कोट थीटा बराबर भी 1, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 45 पर दोनों 1 होता है, तभी दोनों का योग 2 होता है। और देखो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 20 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। देखो 1 से 50 तक की भाज्य संख्या की बात करें तो होती है 15। कितनी होती है 15 होती है। अब देखो 1 से 20 से 50 निकालनी है तो 1 से 19 तक की भाज्य संख्या माइनस कर देता हूँ। तो 2 पहली भाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और ये 19। यह भाज्य संख्या होती है 1 से 19। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 15 में से 8 माइनस कर दो, अब कितनी बची 7। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74।
अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ जानकी ने 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे और प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति भुट्टे के हिसाब से बेच दिया। देखो 180 रुपए प्रति दर्जन, तो यहाँ 180 12 का भाग दिया तो उसने एक भुट्टे पे कितने रुपए खर्च किए? 15 रुपए खर्च किए। अब 15 रुपए खर्च किए और कितने रुपए में बेच दिया? 22 रुपए में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 7 का। कितने पे? 15 पे इंटू, तो देखो 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 3 बार, 20 प्लस 140/3, तो 140/3 का मतलब होता है 46 2/3। 46 2/3% को हम लिख सकते हैं 46.66%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर 025 865 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।